आजकल इमरजेंसीज काफ़ी देखने को मिलती है और ऐसी इमरजेंसी कंडीशंस के अंदर नोसोड्स नामक होम्योपैथिक दवा, नोसोड्स ऑफकोर्स एक ग्रुप ऑफ होम्योपैथिक दवा है, उसका उपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं नोसोड्स ग्रुप की जो होम्योपैथिक दवाएं हैं उसको इमरजेंसीज की कंडीशन में या क्रिटिकल कंडीशन के अंदर जो लोग आईसीयू में एडमिट है या जो लोग डेथ बेड पे है या कॉम्प्लिकेटेड केसेस के अंदर नोसोड्स को किस तरह से यूज़ किया जाता है। जो भी दवा बताता हूँ प्लीज़ अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे, डोज भी, दवा भी और उसका इंडिकेशन। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात कर रहे हैं हम नोसोड्स इन एक्यूट स्टेट्स। तो हमने अभी ही हाल ही में 2 साल में देखा कोविड के बहुत सारे केसेस सीरियस हो गए थे, वेंटिलेटर पे थे, बहुत सारे लोगों को स्टेरॉइड्स मिला था, बहुत सारे लोग एकदम खराब परिस्थिति में चले गए थे और ऐसी कंडीशंस के अंदर काफ़ी सारे नोसोड्स भी यूज़ हो सकते थे। और जो कोविड के बाद एक बीमारी आई जिसका नाम है म्यूकोरमाइकोसिस, और वो पूरा फैल गया था, किसी को इन्हें गालों में, एक आँख में, मस्तिष्क में, अलग अलग जगह पे सड़न चालू हो गई थी, फंगल इन्फेक्शंस आ गए थे। ऐसे कंडीशन के अंदर भी ड्रग्स लाइक एंथ्रासिनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोसोड है, प्रबल नोसोड है, जिसको होम्योपैथी का एंटीबायोटिक, कोई शब्द होम्योपैथी में नहीं यूज होता, लेकिन उसी तरह का एक्शन करने वाला ये बहुत सारे एक अच्छा दवा है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोसोड है, उसको कई बार रिपीट भी करना पड़ सकता है और एक्यूट स्टेट से पेशेंट को बाहर निकालता है। कभी कभी पेशेंट आता है हमारे पास ऐसे कंडीशन में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पास पेशेंट आए थे, वो 80 साल के हैं और पिछले 1 साल से उनको बार बार यूरिन इन्फेक्शन होते जा रहा था। अभी भी जनवरी के महीने में उनको यूरिन इन्फेक्शन हुआ और उनको एंटीबायोटिक्स दी। हर बार करीब 6 से 7 बार वो साल में एडमिट हो चुके थे पिछले साल, और अभी जनवरी से लेके फरवरी में भी 1 महीना वो एडमिट रहे थे और वो बहुत सीरियस हो गए थे और हमारे पास आए। फिर लास्ट में सभी एंटीबायोटिक्स दे दिए, कल्चर किया था तो उनका रेजिस्टेंट आ गया था। अब क्या करें, वो एक प्रॉब्लम में आ गए थे। तो उनके जो अटेंडिंग फिजिशियन है उनसे उन्होंने बात की और बोले कि शायद हम कुछ और ट्राई करना चाहिए। तो केस मेरे पास आया होम्योपैथी के लिए कि डॉक्टर साहब आप कुछ कर सकते हैं क्या। सबसे पहले तो मैं गया पेशेंट के पास देखने को, लकीली उन्होंने अलाउ किया आईसीयू के अंदर मुझे देखने के लिए। मैंने केस लिया। अब उनका सिम्टम्स तो बहुत ज़्यादा थे नहीं, बस बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, खाना पीना बिल्कुल बंद हो गया था, पेशेंट सेमी कोमाटोज कंडीशन के अंदर था, सोडियम पोटेशियम लेवल्स बिल्कुल फ्लक्चुएट हो रही थी। हम और उनको वेंटिलेटर पे डालने वाले थे। मैंने कहा भाई आप थोड़ी देर रुक जाइए। चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया था, पूरे ब्लड के अंदर इन्फेक्शन था। उनका जो काउंट था, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, जो ब्लड काउंट था, वो 52,000 था, यानी बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन। ऑलरेडी 3 एलोपैथिक दवा चालू थी, एंटीबायोटिक्स, हायर एंटीबायोटिक्स, लेकिन वो रिस्पॉन्स कुछ अच्छा मिल नहीं रहा था। हमने फिर केस इवैल्यूएट किया। सबसे पहले तो मैंने उनको वो कंडीशन को देखते हुए, बिकॉज वो अबाउट टू गो ऑन वेंटिलेटर, तो मैंने उनको कार्बोवेट चालू किया और एटलीस्ट उनको जो SpO2 था वो पहले से बेटर हो गया, लेकिन वो इन्फेक्शन नहीं जा रहा था। बुखार जो था, बहुत ज़्यादा बुखार था और उस टाइम पे उनका जो पल्स बहुत फास्ट पल्स था, 130 पर मिनट। इसको देखते हुए हमने पायरोजेनम चालू किया और अब यकीन नहीं मानेंगे दोस्तों, हमको सिर्फ 3 से 4 दिन ही लगे एंड बहुत हद तक पेशेंट सेटल हो गया। काउंट आ गया 52,000 से लेके धीरे धीरे 20 से 12,000 पे आ गया, जो नियरली नॉर्मल है। इतना फास्ट रिजल्ट है पायरोजन फॉर सेप्टिसीमिया। उसी तरह से हमारे पास काफ़ी सारे बच्चे आते हैं, इवन बड़े आते हैं। ये सब दोनों हमारे गालों के पास गांठें बन गई है, जिसको हम मम्स कहते हैं। तो मम्स के लिए स्पेसिफिक दवा है जिसका नाम है पैरोडिडिनम। उसके अंदर पेशेंट चबा नहीं सकता, हाई ग्रेड फीवर आता है, खांसी आ जाती है और बोलने में तकलीफ होती है, निगलने में तकलीफ होती है
और जो टॉन्सिल्स तो नहीं बोले, पैरोटिड ग्लैंड जिससे जो हमारा थूक बनता है वो सूज जाते हैं। अब कई सारे बच्चों में, बड़ों में काफ़ी लंबे समय तक रह सकता है, 7 दिन 10 दिन, और आज भी हमको केसेस मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन के अंदर पैरोटिडिन के कुछ डोज दे दीजिए। हम लोग नॉर्मली चालू करते हैं 200 या 1 ml, आप अपने होम्योपैथ से पूछ के दे सकते हैं। इन्फ्लुएंजा, अनेक टाइप के नाम है इन्फ्लुएंजा जो आते हैं। अभी हाल ही में H3N1 चालू हो गया है, काफ़ी से लोग संक्रमित होते हैं। अब ऐसे कंडीशन के अंदर खांसी बहुत ज़्यादा है, बुखार ज़्यादा है, हम लोग रूटीन दवा चालू करते हैं, जेल्सिमियम है, रस्टॉक्स है, आर्सेनिक है। डे 1, डे 2, डे 3 अगर नहीं फर्क पड़ रहा है तो हमको नेक्स्ट इन्फ्लुएंजम नामक एक नोसोड पे जाना पड़ सकता है, और कमाल के एक्शन है, कुछ ही डोजेस के अंदर ये पेशेंट को सेटल कर सकता है। तो काफी लोग पूछे डॉक्टर साहब डायरेक्टली हम इन्फ्लुएंजम क्यों ना चले? बिल्कुल ले सकते हैं आप, अगर आपके होम्योपैथ ने परमिट किया तो बहुत सारे लोग डायरेक्टली इन्फ्लुएंजम नामक एक नोसोड है जिसको यूज कर सकते हैं। उसी तरह से मीजल्स के एक्यूट केसेस के अंदर वैरोलिनम, मैलैंड्रिनम देते हैं एक्यूट कैंसर के केस के अंदर। फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है हमारे पास जिसको लिवर का कैंसर है, था, और अब तो लिवर का कैंसर है, अब सब जगह फैल गया, हड्डी में फैल गया है, पेट में फैल गया है, तो मेटास्टेटिक डिपॉजिट्स मल्टीपल प्लेसेस है, सिम्टम्स इतनी ज़्यादा नहीं है। डॉक्टर साहब आपके लिए उसका मेटास्टेसिस के लिए कोई दवा है क्या? तो एक दवा है मैलैंड्रिनम, और बहुत जल्दी वो कुछ केसेस के अंदर काम करती है। तो दोस्तों ऐसे एक्यूट कंडीशंस के अंदर कई बार क्या होता है कि पेशेंट शॉक में चले जाता है, बीपी उसका बहुत कम हो जाता है, आपने कार्बोवेज दिया, आपने आर्सेनिक दिया, आपने सीकल कॉर दी, ऐसे मेडिसिन ट्राई कर, लेकिन वो पेशेंट का बीपी ऊपर नहीं आ रहा है, उसको आईवी लगा हुआ है, काफ़ी ड्रग्स लगे हुए हैं, ऐसी कंडीशन में कैसे करोगे? तो मैड्रिनम एक दवा है जो शॉक के लिए कमाल की दवा है। आईसीयू के अंदर कई बार शुगर बहुत फ्लक्चुएट होता है, या इमरजेंसी आईसीयू में घर में भी सब बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा, कभी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी कम हो जाता है, हमको समझ में नहीं आ रहा कि कब दवा लेना चाहिए, कब नहीं लेना चाहिए। तो जो फ्लक्चुएशंस है ये ट्यूबरकुलिनम से बहुत अच्छा कंट्रोल होते हैं। दोस्तों ये काफ़ी सारे नोसोड्स है, और इसके बहुत सारे बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम इसको रिजल्ट्स आते हैं। लेकिन ये एक ऐसी रेमेडीज है जिसको आपको डेफिनेटली अंडर होम्योपैथिक सुपरविजन ही लेना चाहिए, बिकॉज चालू करना तो बहुत ईजी है, लेकिन उसको बंद भी सही वक्त पे कर लेना चाहिए। यदि नोसोड्स के एक्यूट सिचुएशंस के अंदर आपको कोई प्रश्न हो तो ये वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम सेंटर के नाम से हूँ, वहाँ भी पूछ सकते हैं। अभी तो स्पॉटिफाई पे भी हूँ, वहाँ भी आप मुझे सेम लेक्चर्स अच्छे से सुन सकते हैं। अमेजोन पे हमारी किताब अवेलेबल है, नोसोड्स की किताब खास अवेलेबल है, छोटी है, उसको आप पढ़िए, और उसमें भी कोई प्रश्न हो तो डेफिनेटली पूछिए। मुंबई आता हूँ फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ, वहाँ पर अगर पर्सनली मिलना चाहते हैं तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी ऑन 76205-92847 76205-92847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में प्रैक्टिस करता हूँ। ऑनलाइन या ऑफलाइन अपॉइंटमेंट्स के लिए कॉन्टैक्ट मी ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।